Good morning class. Today we will read further this lesson. Pulses. India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है. These are the major source of protein in a vegetation. और ये क्या है, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है वेजिटेबल के रूप में. Major pulses that are grown in India are अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम. जो मेन इन्होंने बताया है कि मेन जो वो होती हैं इसकी किस्में, वो है उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना आदि दलहनी इसकी फसलें हैं. Can you distinguish which of these pulses are grown in the Kharif season and which are grown in the Rabi season? क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें तो खरीफ में और कौन सी दालें रबी की फसल में उगाई जाती हैं? Pulses need less moisture and survive even in dry condition. दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है. Being leguminous crops, all these crops except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. फलीदार फसलों के नाते जो अरहर है उसको छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं. Therefore, these are the mostly grown in rotation with the other crop. और इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में भी बोया जा सकता है. जैसे हम गेहूं के बाद भी जो ये दालों की फसलें हैं कुछ समय के लिए इनको उगाते हैं. जैसे मूंग वगैरह बो दी जाती हैं, तो जब तक हम राइस की फसल को बोते हैं उसमें, तो उस समय तक ये दाल की फसलें पककर तैयार हो जाती हैं. मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक. और भारत में जो मुख्य इनके राज्य हैं वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक. दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं. फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन. खाद्यान्नों के अलावा अन्य फसलें. सुगर केन. इट इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज ए सब ट्रॉपिकल क्रॉप. गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कह सकते हैं हम, उपोष्ण कटिबंध फसल है. इट ग्रोज well in hot and humid climate with a temperature of 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and an annual rainfall between 75 and 100 सेंटीमीटर. इन्होंने बताया है कि जो ये गन्ने की फसल है ये 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसमें, और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की जो ईयरली रेन होती है यानी कि वार्षिक वर्षा होती है उसमें आर्द्र जलवायु में बोई जाती है. इरिगेशन इज रिक्वायर इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल. इरिगेशन की जरूरत यानी कि सिंचाई की आवश्यकता जहाँ वर्षा कम होती है ऐसे ही क्षेत्रों में पड़ती है, इसमें इरिगेशन की जरूरत है. इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वैरायटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम शोविंग टू हार्वेस्टिंग. जो ये फसल है इसको अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है. इसके लिए जो बुआई से लेकर कटाई तक का कार्य है उसमें काफ़ी लेबर की ज़रूरत होती है. इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील. और ब्राज़ील के बाद भारत में ही दूसरे नंबर पर गन्ना एक उत्पादक देश है ये इंडिया, पहला ब्राज़ील है. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खांडसरी एंड मोलेसिस. और इन्होंने बताया है कि जो चीनी है, गुड़ है, खांडसरी है और सीरा है उसका बनाने के लिए ये काम आता है. द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. जो मेन राज्य हैं जिसमें गन्ना उगाया जाता है वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा. ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स हैं तिलहन जिसको हम बोल सकते हैं, जिससे ऑयल निकाला जाता है. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड. इंडिया क्या है, बहुत बड़ा उत्पादक देश है ऑयल सीड्स का. डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री.
और इन्होंने बताया है कि देश में कुल बोए गए जो क्षेत्र हैं उसके 12% भाग पर केवल यही जो ऑयल सीड्स हैं वही उगाई जाती हैं। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूसर इन इंडिया आर ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, तिल जिसको बोलते हैं सेसामम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिन सीड्स एंड सनफ्लावर। इन्होंने बताया जैसे मूंगफली है, सरसों है, नारियल है, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य ऑयल सीड्स हैं ये। मोस्ट ऑफ दीज आर इडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स, और इनमें से अधिकतर जो खाद्यान्न है और खाना बनाने के रूप में इनको यूज किया जाता है। However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetic and ointments। और इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन तथा श्रृंगार के सामान के लिए जिसको हम कॉस्मेटिक्स बोलते हैं, ऑर्नामेंट्स, उपटन उद्योगों में कच्चे माल के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है। ग्राउंड नट इज ए खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। मूंगफली खरीफ की फसल है और देश के मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट्स फॉलोड बाय तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात एंड महाराष्ट्र। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे जो ये हैं मूंगफली के उत्पादक राज्य हैं। सेसामम इज ए खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। और जो अलसी है और सरसों है वो रबी की फसल हैं। और इसमें बताया है कि जो सेसम यानी कि इनको हम बोल सकते हैं तिल जो है खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ, और जो कैस्टर है जो अरंडी है वो खरीफ और रबी दोनों ही फसलों में उगाई जा सकती है। टी, चाय, टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। चाय की खेती रोपण कृषि का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा ही भारत में लाया गया। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियंस। आज अधिकतर चाय बागान के मालिक इंडियंस हैं। द टी प्लांट्स ग्रोज वेल in tropical and subtropical climate, endowed with deep and fertile, well-drained soil rich in humus and organic matter। जो चाय का पौधा है वो उष्ण और उष्ण कटिबंधीय जलवायु में ह्यूमस और जीवाश्म युक्त जो गहरी मिट्टी है और सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। टी species require warm and moist frost फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। और चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर नम और यानी कि उस समय जो फ्रॉस्ट है धुंध है वो नहीं होनी चाहिए और नम नहीं होनी चाहिए, ऐसे मौसम की आवश्यकता होती है। फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर एंश्योर कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। वर्ष भर समान रूप से होने वाली जो वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में वो सहायक होती हैं। टी इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। चाय एक श्रम संघन उद्योग जिसको हम बोल सकते हैं। इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। इसके लिए क्या है स्किलफुल भी होने चाहिए जिसको चाय के बागानों के बारे में जानकारी हो और मेहनत करने वाले भी काफ़ी मजदूरों की आवश्यकता होती है। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। और इसकी ताजगी जो है इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल तो बता ही दिया मैंने आपको लेबर होना चाहिए, लेकिन जो इसकी ताजगी है वो बनाए रखने के लिए चाय की जो पत्ती हैं उनको बागान में ही संसाधित कर देना चाहिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वहीं से होनी चाहिए। मेजर टी उनको रखने के बाद क्या हो जाती है, उन खराब हो जाती हैं। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग। जो मेजर टी यानी कि ज़्यादातर जो चाय उगाते हैं वो है असम,
दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। ये हैं मेन नक्षत्र जहाँ पर टी उगाई जाती है। और अपार्ट फ्रॉम दीज, और इनके अलावा भी हैं कुछ, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, मेघालय है, उत्तरांचल है, आंध्र प्रदेश है, त्रिपुरा है, आर आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। इनमें भी चाय उगाई जाती है, इन राज्यों में भी। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। और भारत विश्व में क्या है, तीसरा मान सकते हैं हम, सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साथ में इससे एक्सपोर्ट भी लीडिंग प्रोड्यूसर है ये, जहाँ से चाय एक्सपोर्ट की जाती है। कॉफ़ी इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। इंडिया में, इसमें बताया है कि इंडिया में लगभग 4%, यानी कि 4% जो कॉफ़ी है वर्ल्ड की, वो उगाई जाती है। इंडिया कॉफ़ी इज़ नोन एज इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। और इंडिया की जो कॉफ़ी है वो अपनी गुणवत्ता के लिए वर्ल्ड में पहचानी जाती है। द अरेबिक वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज़ प्रोड्यूस इन द कंट्री। जो अरेबिक किस्म है उसकी काफ़ी पैदा की जाती है, जो शुरू में यमन से लाई गई थी। दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस किस्म की काफ़ी मांग रहती है पूरे संसार में। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदन हिल्स। और इसकी जो शुरुआत थी बाबा बुदन हिल्स से हुई थी। एंड इवन टूडे इज कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। आज भी जो इसकी खेती है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में, उसके आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, बागवानी जो फसलें हैं वो। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया में काफ़ी प्रचुर मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं संसार में। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ द ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेचर फ्रूट्स। इंडिया में उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ऑरेंज ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी मेघालय, बनानाज ऑफ केरला। तो ये अलग अलग बताए गए हैं कि जैसे जो ये है महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल के जो आम हैं वो मेन है, और नागपुर और चेरापूंजी के जो ऑरेंज हैं वो। और आगे बताया कि बनाना है केरला, मिजोरम और महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, इनके हैं जो केले इनमें ज़्यादा उगाए जाते हैं। लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, और पाइनएप्पल हैं मेघालय, और ग्रेप्स हैं आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र के। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन द ग्रेट डिमांड ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ की जो ये चीज़ें हैं, ये साथ में इन्होंने स्टेट्स के भी नाम बताए हैं कि विश्व भर में उनकी बहुत ही डिमांड है। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल्स। भारत में विश्व की लगभग 13% जो वेजिटेबल्स हैं वो उगाई जाती हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, क्यूलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। और भारत में मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स में आ जाती हैं रबर। नॉन फूड क्रॉप्स में है सबसे पहले रबर, अखाद्य फसलें जो हैं। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप, ये एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज़ आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। परंतु विशेष परिस्थितियों में इसे उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल of more than 200 centimeter and temperature about 25 centimeter। इसको
200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले और 25 सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर वाली जो नम और आर्द्र जलवायु होती है उसकी आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्रों में उसको उगाया जाता है। रबर इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रबर एक महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला। ये ज़्यादातर केरला में, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय, यहाँ पर ये मेन रूप में उगाया जाता है। इंडिया रैंक्स 5th अमंग द वर्ल्ड नेचुरल रबर प्रोड्यूसर। इंडिया का विश्व में क्या है, 5th स्थान है रबर का उत्पादन करने में, प्राकृतिक रबर का उत्पादन करने में। आगे है फाइबर क्रॉप्स। जो रेशेदार फसलें हैं उनको बोलते हैं फाइबर क्रॉप्स। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। कपास, जूट, सन, जिसको बोल सकते हैं हम जूट को, सॉरी हेम्प को सन बोलते हैं, एंड नेचुरल सिल्क और जो प्राकृतिक रेशम होती है वो आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स। ये 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं जो इंडिया में उगाई जाती हैं। द फर्स्ट 3 आर derived from the crop grown in the soil। जो पहली 3 है वो मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं। एंड द लेटर इज obtained from cocoons of silkworm fed on green leaves, स्पेशली मलबरी। और जो चौथी है वो रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों में पाया जाता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज द सेरिकल्चर। और रेशम के उत्पादन के लिए जो रेशम के कीड़े हैं उनको पाला जाता है और रेशम उत्पादन वो कहलाता है, सेरिकल्चर उसको कहा जाता है। नेक्स्ट इन्होंने दिया है कॉटन का। इंडिया इज बिलीव्ड टू बी ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। India is the 3rd largest. Cotton grows well in the drier parts of the black cotton soil of the Deccan Plateau. It requires high temperature, light rainfall. जो दक्कन के पठार है उसके शुष्क क्षेत्रों में काली मिट्टी में कपास का उत्पादन किया जाता है और इस फसल को उगाने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और हल्की वर्षा होनी चाहिए और इरिगेशन और सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज आर ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। 210 पाला रहित दिन, खिलखिलाती धूप की आवश्यकता इसमें होती है। तो इसमें पूछा भी जाता है कई बार क्वेश्चन में कि कितने फ्री फ्रॉस्ट डेज चाहिए कॉटन के लिए, तो 210। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स 6 to 8 मंथ टू मैच्योर। इसको मैच्योर होने के लिए 6 to 8 मंथ चाहिए हैं, यानी कि पककर तैयार होने के लिए। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, जो मेजर यानी कि ज़्यादातर जो उत्पादक राज्य हैं इसके वो हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। इनमें ये ज़्यादातर उगाई जाती है। नेक्स्ट है जूट। जूट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट ग्रोज वेल ऑन द वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सोइल आर रिन्यूड एवरी ईयर। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली जो उर्वरक मिट्टी होती है उसमें उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ आनी निश्चित होती है, यानी कि बाढ़ से मिट्टी की जो मिट्टी होती है वो जमा हो जाती है और ऐसी मिट्टी में ये उगती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। जो इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है उड़ीसा, मेघालय, बंगाल, बिहार, असम, ये हैं सारे। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स। ये ज़्यादातर जो गनी बैग्स हैं वो बनाने के काम आती है, मैट्स बनाने के काम आती है, रस्सियाँ, रोप, यार्न, धागा,
कारपेट बनाने के काम आती है। अदर आर्ट फैक्ट्स, और दूसरे जो आर्ट फैक्ट्स होते हैं, दस्तकारी जो वस्तुएं जिसको हम बोल सकते हैं, वो बनाने के काम आती है। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लॉसिंग मार्केट ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल पार्टिकुलरली द नायलॉन। और जो इसकी उच्च लागत है, क्योंकि इस पर क्या है, खर्चा ज़्यादा है, इस कारण जो कृत्रिम रेशे हैं और पैकिंग सामग्री है, विशेषकर जैसे नायलॉन की जो कीमत है वो कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम होती जा रही है, क्योंकि उसके बदले उनको क्या मिलते जा रहे हैं, उसकी बजाय जो सस्ती चीज़ें हैं वो ज़्यादा लेंगे और ये जूट है जो वो महंगी पड़ती है, इसलिए ये मार्केट में इसकी मांग कम होती जा रही है। कल हम टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को पढ़ेंगे। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट इसका टॉपिक है। अपना साथ साथ अच्छे से रिवाइज भी करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।